हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करें दोस्तों पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का अमाउंट हो या ऑनलाइन ऐप से लोन लिए हैं। अगर पैसे की कमी के कारण आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, जैसे आपको मान लो रिकवरी एजेंट फ़ोन कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं। मेंटली मतलब हरासमेंट का मतलब होता है कि बार बार कॉल कर रहे हैं, आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, आपको धमकी दे रहे हैं। तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या करना है। लोन लिए हैं आप, लोन तो ले लिए हैं, पैसे के कारण आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या कोई जॉब छूट गई हो। अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो डरना, घबराना, इनसे परेशान होना, डरना बंद करिए। ठीक, आप शांतिपूर्वक बैठ जाइए, आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिल लीजिए, वो आपको राय दे देंगे क्या करना है। आप इनके धमकियों से, इनके डरने से, पैसा नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। और हाँ, अगर पैसा है तो इनका पैसा दे दीजिए। मैंने हर वीडियो में बता रखा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा दे दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है। अगर पैसे हैं तो इनका पैसा दे के झंझट छोड़ा लीजिए, अगर नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। न तो बैंक कर सकती है, क्योंकि ये बहुत कर सकती है। अगर पर्सनल लोन है, अगर चेक दिए हैं तो ये चेक बाउंस करवा सकती है। अब क्या होगा, मान लीजिए रिकवरी एजेंट का फ़ोन आना शुरू हो गया, मेंटली हरासमेंट करेगा। आप पर्सनल लोन ऑनलाइन पेमेंट में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, या आप ऑनलाइन ऐप से लिए हैं, अब हर महीने ईएमआई होती है। अगर आप लोन ले लेते हैं तो वो हर महीने आपका ईएमआई बनाते हैं, और आपका ईएमआई 1 ईएमआई 2 ईएमआई 3 ईएमआई 4 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है, तो आपका खाता एनपीए में कर देंगे। अब एनपीए में कर देंगे तो फिर आपका क्या होगा, आपके ऊपर कार्रवाई शुरू कर देंगे, आपको नोटिस भेजना शुरू कर देंगे। तो ये सब होती है। अब नोटिस कौन सी आएगी, नोटिस या कॉल मैसेज करने लगेगी। ये व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे, आपको टेक्स्ट मैसेज भी करेंगे। उसके बाद कॉल, ये कंप्यूटर द्वारा कॉल लगा देंगे, जिसके द्वारा आपके कम से कम दिन भर में 100 200 कॉल जाएगा। वहाँ पे ऑटोमेटिक कर देंगे, वहाँ पे 100 200 कॉल जाएगा। ये नंबर डाल देंगे, नंबर डालने के बाद आपके पास दिन भर कॉल जाते रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे। तो आप इनके कॉलों से नहीं डरे। अगर आपके पास समय है तो कॉल उठाइए, नहीं है तो फिर उसमें भी डरना नहीं है कि हम कॉल नहीं उठा रहे हैं तो कुछ हो जाएगा। उसमें डरने की, घबराने का जरूरत नहीं है। आपके पास वो आपकी चीज़ है, आप उठा सकते हैं तो उठाइए, नहीं उठा सकते हैं तो उठाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कॉल। अगर आप सिविल से बचा कर ही क्या करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मैं सिविल बचा लूँगा, तो अरे पैसा नहीं है और सिविल भी बचा रहे हैं, सिविल बचा के क्या करेंगे। जब पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई, सिविल बचा के क्या करेंगे। अगर एनपीए हो गया भी, मैं बता दे रहा हूँ आज सिविल के बारे में। अगर आपका 1 ईएमआई 2 ईएमआई 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो गई, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो आपके ऊपर कार्रवाई निश्चित है, होना तय हो जाएगा और निश्चित हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप फिर पैसा दे रहे हैं तो भी सिविल खराब ही होगा। ये नहीं कि एनपीए होने के बाद आप 1-2 ईएमआई भर दिए या रिकवरी एजेंट आया आप कैश उठा के दे दिए, तो वो सब कोई बैंक में मान्य नहीं होगा, वो आपका सिविल खराब ही होगा। अगर आप खराब हो गए हैं तो आप अपने जो रिकवरी एजेंट आते हैं उनको पैसा दे देते हैं हाथ में कि ले जाइए हमारा किस्त भर दीजिए। तो ये भूल के भी मत करिए। ये सबसे आप अगर देते हैं तो आपका पैसा वो फालतू में जाएगा। अगर आप उनके हाथ में देते हैं रिकवरी एजेंटों के, आप कैश पैसा उठा के देते हैं तो वो सब पैसा फालतू में जाएगा। तो एक लोगों का कॉल आया कि सर मैं रिकवरी एजेंटों को भी पैसा दे देता हूँ, तो वो सब पैसे फालतू में जाएंगे। वो नहीं कि आपके लोन अमाउंट में। अब क्या होगा, अब कार्रवाई होगी तो उसमें नोटिसों का जवाब देना होगा आपको। नोटिसों के कौन से, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, पेमेंट एंड सेटलमेंट, सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4) का, तो ये सब नोटिसों का जवाब देंगे। नोटिसों का जवाब देने के बाद बैंक ऑफर करेगी, खुद नहीं ऑफर करेगी। जब हर नोटिसों के बाद हार जाएगी कि लगेगा कि अब पैसा नहीं देने वाला है एकदम, तब वो बैंक ऑफर करना शुरू कर देगी, ऑफर करेगी। जब ऑफर करेगी तो आपको उसमें सेटलमेंट हो जाएगा, और सेटलमेंट होने के लिए 25 से 30% में ही सेटलमेंट होगा, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आज कल ही जाऊं, मैं बैंक से बोल दूं नहीं मुझे सेटलमेंट करना है शुरुआत में, तो सेटलमेंट ऐसे नहीं होता है। या कोई बोल दे रहा है कि मैं सेटलमेंट करवा दूंगा, मुझे पैसा दे दीजिए, तो उससे भी बचिए। सेटलमेंट नोटिसों का जवाब देंगे। सेटलमेंट किसी के हाथ में नहीं होता है, सेटलमेंट बैंक करती है। बैंक चाहेगी तभी सेटलमेंट होगा, नहीं चाहेगी तो सेटलमेंट भी नहीं होगा। ठीक, तो इन सब से बचिए। और
अगर आप सोचते हैं कि मैं सिविल बचा ही लूँगा तो सिविल खराब होना तय है। अगर एक बार ये तो आप दे रहे हैं EMI तो लगातार देते ही रहिए। अगर आप EMI दे रहे हैं तो लगातार देते रहिए, नहीं दे पा रहे हैं तो सिविल खराब होना तय है। ये नहीं कि मैं सिविल सही करूँगा। हाँ, जब पेमेंट सेटलमेंट हो जाता है तब सिविल सुधर सकती है। सिविल सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिविल सुधारने के लिए एक ही होता है कंडीशन, तब आपको कोई लोन लेना होगा, सिक्योर लोन। सिक्योर लोन में मतलब जैसे गाड़ी ले लिए या गोल्ड लोन ले लिए, कोई चीज़ बैंक के पास रख के उसके हर मंथ आप जितने जल्दी उसकी EMI दे के फिर से ले लीजिए। 2-3 बार करने के बाद जाके तब आपका सिविल उठना शुरू हो, इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, तब आपका सिविल सही हो सकता है। और रिकवरी एजेंट के डर से अगर आप कॉल डर तुम्हारे उठाते नहीं है कि अगर आपको धमकी देते हैं, फ़ोन पे धमकी देते हैं, हड़काते हैं या गाली फक्कड़ करते हैं, तो आप उनका कॉल रिकॉर्डिंग करके आप हमारे पास भी भेज सकते हैं या किसी के पास भी आप उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप इनसे डरिए नहीं है, ये आपकी कॉल है। अगर आप कॉल उठा सकते हैं, सक्षम है उठाने के लिए तो उठाइए। अगर दिन भर कर रहे हैं तो आप दिन भर अगर कोई कॉल कर रहा है, 1 बार 2 बार कॉल करता है तो समझ में आता है कि हाँ उठा लीजिए। अगर दिन भर कर रहा है तो फिर फालतू है, आप कॉल नहीं उठाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और बुरा वक्त किसी का कोई बता के नहीं आता है कि मैं कोई बैंक से जब लोन लिया होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा, वो तो सोचा होगा कि मैं भर ही दूँगा। लेकिन समय वक्त ख़राब हो जाता है या जॉब छूट जाती है, किसी वजह से कोई परेशानी आ जाती है, कोई कंडीशन आ जाता है, उसकी वजह से मैं लोन नहीं भर पाता है, तो ये बता के नहीं आता है। मन में डर बैठा, और जब लोन डिफ़ॉल्ट होता है तो मन में डर बैठ जाता है कि अब मैं क्या करूँगा। तो डरना घबराना छोड़िए और निगेटिव चीज़ सोच। कुछ लोग तो सोच लेते हैं, निगेटिव भी सोच लेते हैं कि मैं अब क्या करूँगा, मैं बचूंगा नहीं। तो डरना घबराना छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं होगा। और EMI बाउंस हुआ है, अगर आपका EMI बाउंस हुआ है तो कॉल आना शुरू हो जाएगी। अगर एक EMI बाउंस हुई, 2 EMI बाउंस हुई तो आपका ये कॉल आना शुरू हो जाएगा। मेंटली हरासमेंट, परेशान करना भी शुरू कर देंगे, ये यहीं पे परेशान करना भी शुरू कर देंगे। आपको ऑटोमेटिक मैसेज वाला छोड़ देंगे, दिन भर आपको कॉल जाता रहेगा, दिन भर मैसेज आता जाता, टेक्स्ट मैसेज में आपको धमकियाँ मिलती रहेंगी। ये एक ही जगह बैठ के आपको कॉल करेंगे, गाली भी देंगे, मतलब डरवाते हैं, किसी न किसी तरह से डरवा के कहीं ना कहीं से कि पैसे वसूल ही लूँगा। तो इनसे डरे घबराए नहीं। और अब क्या होता है, ये अगर रिकवरी एजेंट ये होगा कि 5 मिनट में ही एक ऐप से, जो ऐप आया है अभी, ऐप आया है कि आप 5 मिनट में लोन ले लेंगे। तो ऐसा होता है, कभी बैंक से अगर लोन लिए होंगे तो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन प्रोसेस वहाँ पे दौड़े होंगे, गए होंगे बार बार, तब लोन मिला होगा। लेकिन आजकल ऐप में ये फर्जी ऐप होते हैं, ये जो बोलते हैं कि 5 मिनट में लोन ले लीजिए, एक बार लोन ले लेते हैं तो लोग उसमें फंस जाते हैं कि एक बार लोन देंगे, लोन भर भी देते हैं, उसके बाद भी बताएंगे कि नहीं आपका इतना पैसा बाकी है। ये ऐप में ये कई लोगों का कंप्लेन आता है कि सर मैं लोन भर भी दिया हूँ, फिर भी हमारे पास कॉल आ रहा है कि आप अभी इतना पैसा नहीं भरे हैं, आप भरिए नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो आप इनसे डरे नहीं। अगर वो बोलते हैं तो अगर आप लोन भर दिए हैं, अगर कोई कॉल करके आपको डरवा रहा है कि आप भरिए नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी, तो आप उनसे बोल दीजिए जो करना है कर लीजिए, जो करना है आपको कर लीजिए, अब मैं 1 रुपये भी नहीं देने वाला हूँ। ये ऐप वाले सुन लो, जो ऐप में अगर आप पैसा भर दिए हैं, अगर फिर भी वो कॉल करके आपको धमकी दे रहे हैं, डरवा रहे हैं कि नहीं कानूनी कार्रवाई होगी, तो आप उनसे डरे घबराए नहीं। ये 5 मिनट में लोन दिए हैं, सबसे बड़ी इनकी यही गलती है कि 5 मिनट में लोन दिए हैं। तो अब क्या होगा, जितना आप डरोगे, सुन लो आज से, जितना आप डरोगे उतना ये डरवाएंगे। जिस दिन आप डरना छोड़ दोगे उस दिन बैंक और रिकवरी एजेंट आपके घर आना भी छोड़ देगी। जिस दिन आप डरना छोड़ दोगे उस दिन रिकवरी एजेंट आपके घर आना छोड़ देंगे। अब क्या होगा, लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये कोई क्राइम नहीं किए हैं, हाँ पेपर वर्क से मजबूत रहिए। अगर कोई नोटिस आता है तो उसका जवाब बनवाइए, जवाब उसको दीजिए, जवाब दीजिए। और हाँ, इस बैंक का लोन लेना, इसमें कोई जेल नहीं होता है, ठीक, डरे घबराए नहीं कि जेल हो जाएगा। ये लोन के मैटर में जेल का कोई काम नहीं है, यहाँ पुलिस का कोई काम नहीं होता है। लोन लेना कोई क्राइम नहीं है। लोन जब लिए थे उस समय कंडीशन सही था तो लोन मिला था, आज कंडीशन नहीं सही है, इसकी वजह से लोन नहीं मिल रहा है, ठीक। और हमारा सिविल भी तो ख़राब कर दिए हैं ये। आज मैं किसी कंडीशन में पैसे नहीं दे पा रहा हूँ तो ये तो हमारा सिविल भी ख़राब कर दिए हैं। तो कोई क्राइम नहीं है, आप इनसे नहीं डरिए कि जेल हो जाएगी। जेल नहीं, कहाँ से जेल हो जाएगी,
जेल नहीं होता है इसमें, ठीक। और रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान करते हैं, आपको डरवाते हैं, आपको घबराते हैं कि नहीं आप पैसा दीजिए, चाहे जहाँ से ला के दीजिए, तो आप इनसे बता दीजिए हमारे पास पैसा होगा तो मैं ज़रूर बैंक को दूंगा, अगर नहीं हो पा रहा है मैं सेटलमेंट के लिए ज़रूर करूंगा। लेकिन आप डरवाएं, घबराएं, धमकी गाली दें, फक्कर दें, तो आप इनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई की गाइड्सलाइन है, क्योंकि आरबीआई की गाइड्सलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, ये गुंडागर्दी भी करने लगते हैं, ज़बरदस्ती करने लगते हैं, ठीक। तो आप इनसे डरे घबराए नहीं, आप इनसे अगर ये परेशान भी करते हैं तो आप इनसे डरे नहीं, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलकर इन नोटिसों का जवाब देते रहिए। और आप हमसे भी जवाब ले सकते हैं, आप हमारे टेक्स्ट मैसेज को खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या करना है। तो और कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमसे कमेंट करेंगे तो आपको हम बता सकते हैं दोस्तों। और तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।